साथियों, हर भारतीय के लिए खुशी का पल है क्योंकि भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। अच्छा, इसरो ने जानकारी दी है और चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश भी करेगा। यान पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसे बुधवार को लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया था। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। साथियों, अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेस क्राफ्ट उतार चुके हैं। साथियों, इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। वहाँ लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। अब आपके दिमाग में आएगा एक लूनार दिन का मतलब क्या होता है। हमने कहा एक लूनार दिन यानी धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज का निकलना और लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है क्योंकि चांद पर 14-15 दिन सूरज निकलता है, बाकी 14-15 दिन तक सूरज नहीं निकलता है। अब हम आपको बता देते हैं कि चंद्रयान 2 आपको पता ही कि असफल हो गया था। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्रयान 2 के साथ हुआ क्या था। साथियों, चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 14 अगस्त को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी। 6 दिन बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और 6 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ था। अच्छा, मिशन के अनुसार विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर को भारतीय समय अनुसार 1 से 2 बजे के बीच लैंड करना था। ये चांद की सतह पर 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी इसका इसरो संपर्क टूट गया। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी में जुट गया था। साथियों, चंद्रयान 2 ने 48 दिन में 30,844 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी। मिशन पर 978 करोड़ रुपए खर्चाया था। इसके विक्रम लैंडर से भले ही निराशा मिली हो, लेकिन ये मिशन नाकाम नहीं रहा है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में चंद्रयान 3 को भेजा क्यों जा रहा, इसका काम क्या है। साथियों, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पता करेगा कि वहाँ का तापमान कैसा है, सतह पर भूकंप कैसे हो, कितने आते हैं, वहाँ प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं। साथियों, इसी साल मार्च में चंद्रयान 3 ने लॉन्चिंग द्वारा होने वाले वाइब्रेशन और साउंड वाइब्रेशन को सहन करने की अपनी क्षमताओं का टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया था। साथियों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको नासा कहते हैं, साथियों नासा भी चांद की लेजर रेंजिंग की स्टडी करेगा। साथियों, अहम बात तो ये है कि चंद्रयान 2 मिशन में हम असफल जरूर हुए, लेकिन जरूरी नहीं हर बार हम सफल ही हो। लेकिन बड़ी बात तो ये कि हम इससे सीखकर आगे बढ़ें। असफलता मिलने का मतलब ये नहीं होता कि हम कोशिश करना बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इतिहास भी रचेंगे। चंद्रयान 3 का मेन मकसद सटीक लैंडिंग है। इसके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। इसमें नए उपकरण, बेहतर एल्गोरिदम, फेलर मोड का ध्यान रखना शामिल है। सवाल ये कि चंद्रयान 3 आखिर में है क्या। साथियों, चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद पर पहुंचना चाहता है। भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को सफलता मिली थी। अब भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करके इतिहास रचने की कोशिश में। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। साथियों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने के 3 हिस्से हैं। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं, जिसमें पहला होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा होता है लैंडर मॉड्यूल, तीसरा होता है रोवर। अच्छा, प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। दूसरा होता है लैंडर मॉड्यूल, ये शिप को चंद्रमा पे उतारने वाला हिस्सा होता है। तीसरा होता है रोवर, ये चंद्रमा में घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा होता है। परंतु चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक और हिस्सा था जिसे कहते हैं ऑर्बिटर। इस बार उसे नहीं भेजा जा रहा है। कारण है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।